Now you can continue. Over to you. हाँ जी। सबसे पहले गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा नाम वंश है एंड मैं टीम साजन से बात कर रहा हूँ एज अ मैनेजर। एंड आज की जो ये मीटिंग होने वाली है ये बेसिकली एक माइंडसेट के ऊपर होने वाली है। आप सभी ने रिसेंटली हमारे साथ वर्क को स्टार्ट किया है एंड एज अ बिगनर हमारा एज अ स्पॉन्सर एज अ मेंटोर फर्ज बनता है कि हम आपको एक पर्टिकुलर एक राइट गाइडेंस दे पाए, एक रोड मैप दे पाए, जिससे कि आप अपनी ग्रोथ को इजिली जो है स्केल अप कर पाओ। फ्यूचर में ग्रो कैसे करना है, हर एक चीज हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करें। ये आज की मीटिंग में हम बातें करने वाले हैं एंड आपको हम एक पर्टिकुलर एक विजन देंगे कि काम करना क्यों है, कैसे करना है। हर एक चीज को हम स्टेप बाय स्टेप कवर अप करेंगे। एंड आई नो कि आप काफी सारे लोग जितने भी अभी रिसेंटली हमारी मीटिंग में हैं, आप एक्साइटेड होंगे आज की लर्निंग के लिए। अगर आप एक्साइटेड हो तो एक बार चैट बॉक्स में एक्साइटेड टाइप कर दो ताकि हमें भी दिख सके कि आप कितने एक्साइटेड हो आज की हमारी इस फर्स्ट मीटिंग के लिए। सो आप एक्साइटेड टाइप करें, थोड़ा सा मैं कंटिन्यू करूंगा, उसके बाद वंश जी से भी हम कुछ बातचीत करेंगे जिसमें आपके क्वेश्चंस काफी सारे क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, एक्साइटेड है, काफी सारे एक्साइटेड हैं। बहुत बढ़िया। अभी आपको बेशक 8 लोग दिख रहे होंगे, पर आप सभी को मैं बता दूं, हमारे बहुत ही मतलब ऐसा है कि 200 से ज्यादा भी मेंबर्स मीटिंग्स में आते हैं। 250 300 मेंबर्स भी आते हैं, और 1000 मेंबर्स तक की भी मीटिंग्स हमने कर रखी हैं। तो काफी लोग आते हैं। ये एक बैच है जो कि मतलब लाइक ऐसा बोल सकते हैं हम कि एक बिगनर बैच है। और इसमें आपको सबसे ज्यादा टाइम मिलने वाला है, हमारा पर्सनल टाइम आपको मिलने वाला है। और इसमें हम ना अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे हम। जितना भी हमारे ब्रेन में कचरा है ना बिजनेस को लेके, वो निकालेंगे, और गुड थॉट्स को जो है इनबिल्ड करेंगे, जिसमें हम अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने ये बिजनेस स्टार्ट क्यों करा, क्या रीजन था, लाइक आपने ये काम को स्टार्ट करा। आप अपना चैट बॉक्स में ना अपना एक रीजन लिख सकते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, पर हाँ आपका रीजन जरूर पढ़ना चाहूंगा। डोंट वरी, नाम रिवील नहीं होगा। आप अपना अपना रीजन बताइए कि ये काम आपने क्यों शुरू किया था। क्यों शुरू आप लाइक इस काम को स्टार्ट करने के लिए आपने पैसे पे किए हैं, और ऐसा क्या लगा आपको इस बिजनेस को देख के कि मेरा ये वाला ड्रीम पूरा हो जाएगा, वो वाला ड्रीम पूरा हो जाएगा। ऐसी क्या चीज थी जो आपको लगी, वो आप यहाँ पे टाइप करके बताएं। सभी को टाइम दिया जाता है, आप अपना अपना टाइप कर सकते हो। क्या क्या ऐसा रीजन है कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना अच्छा लगा, ये काम आपको बढ़िया लगा। फ्रीडम लाइफस्टाइल, ग्रेट। थोड़ा सा एलोबरेट करके आप टाइप करें, हमें भी पढ़ने में अच्छा लगेगा। दागा रूही जी, बहुत बढ़िया, आप कैमरा ऑन करके मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। प्रिया जी हमारे बीच में इस टाइम पे कैमरा ऑन करके मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। रघुवीर जी भी हमारे बीच में कैमरा ऑन करके हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आप देख के, आप लोगों को कि आप सीरियस हैं और कैमरा ऑन करके मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। ठीक है। लाइफ में कुछ करना, मदर फादर की सिचुएशन को देख के, बस बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। हमारा एक मेन रीजन ये भी होता है कि हम अपनी फैमिली को देख के बिजनेस को स्टार्ट करते हैं कि अब बहुत हो गया, अभी हमें खुद से कुछ करना है और अपनी फैमिली को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और अपनी फैमिली के लिए अभी से आप सोच रहे हो, ये अपने आप में ही काबिले तारीफ है। और भी जल्दी से टाइप कीजिए, आप जितने भी लोग टाइप कर रहे हैं प्लीज। ठीक है, पर्सनली भेजा है किसी ने। ओके, पहले ओपन वाला पढ़ लेते हैं। मेरे को फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प करनी है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। मेरे को लग्जरी लाइफ जीनी है। और ठीक है, ये डायरेक्ट मैसेज आया है मेरे को पर्सनली कि मेरे को लग्जरी लाइफ जीनी है, और अपने फाइनेंशियल स्टेटस को बहुत अच्छा करना है इस बिजनेस की मदद से। बिल्कुल जी, हो जाएगा, अगर आपने सोचा है तो बिल्कुल हो जाएगा। सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, बहुत बढ़िया। एज अ स्टूडेंट आई वांट टू जनरेट माय एक्स्ट्रा इनकम एंड इंडिपेंडेंट। वी हैव टू नॉट एबल लाइक, चाचा 10 रुपए दीजिए। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लिखा है आपने। ठीक है, बहुत बढ़िया। और अभी आपका ये टास्क है, आपको ये आपका लाइक आप होमवर्क समझ सकते हैं। आप स्कूल में होमवर्क करते होंगे, ट्यूशन में होमवर्क करते होंगे, ये सभी का होमवर्क है कि आपको एटलीस्ट अपने 10-10 गोल लिखने हैं। जैसे मैंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, तो मेरे स्पॉन्सर ने, मेरे सीनियर ने मेरे से गोल लिखवाए थे। और वो गोल जो मैंने लिखे थे ना, वो लिखने के बाद मेरी कॉपी जो थी वो लाइक इधर उधर हो गई, क्योंकि मेरे को सीरियसनेस नहीं थी। जब बंदा स्टार्ट करता है वो ये सोचता है कि यार जल्दी जल्दी पैसा आएगा, जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाएगा। तो टाइम लगता है प्रोसेस में, तो मेरी कॉपी जो थी वो गुम हो गई। उसके बाद मैं करता रहा, करता रहा, करता रहा, काफी अच्छी ग्रोथ मिली, काफी अच्छी चीजें मिली।
और अचानक से एक दिन ऐसा होता है कि मेरे को वो कॉपी ना दोबारा मिलती है। वो कॉपी दोबारा मिलती है और जब मैं उस कॉपी को देख रहा होता हूँ ना, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, उसमें से मैक्सिमम गोल्स मैं अपने पूरे कर चुका था। और हमारी लाइक एक स्टडी भी है। ये स्टडी है फॉरेन की, शायद एमिटी यूनिवर्सिटी, पता नहीं किस, लाइक कोई यूनिवर्सिटी है। वंश जी आपको पता होगा। लाइक कोई यूनिवर्सिटी है, उसकी एक लाइक स्टडी है कि जितने भी पर्सन अपने गोल अपनी कॉपी पे लिखते हैं ना, उन लोगों के गोल ज्यादा अजीब होते हैं। जो लोग माइंड से सोचते हैं खाली, उनसे ज्यादा होते हैं जो लोग कॉपी पे लिख लेते हैं। तो कॉपी पे लिखना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है, क्योंकि ये साइकोलॉजी भी कहती है कि जो कॉपी पे लिखे हुए गोल्स हैं वो पूरे होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो आपको ओके। लिखते हैं। आपके गोल्स हो सकते हैं कि आपको कार लेनी है, फोन लेना है। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था मेरे पास आईफोन नहीं था, लैपटॉप नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने बेसिक लेवल से स्टार्ट किया था और मेरे ये सब गोल थे कि मुझे आईफोन लेना है, मैकबुक लेना है, ट्रैवल करना है, इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए, इतना मुझे फॉलोअर बेस बिल्ड करना है। ये सब आपके गोल्स हो सकते हैं, ये आपको लिखना है। तो कितने लोग रेडी हैं कि सर हाँ हम इस होमवर्क को करेंगे। और इस चीज की गारंटी ले लीजिए मेरे मेरे से आप, कि जो भी आप लिखोगे यूनिवर्स वो चीज देखता है, यूनिवर्स वो चीज सुनता है, और वो चीज पूरी जरूर होती है। कितने लोग रेडी हैं लिखने के लिए कि सर हाँ हम लिखेंगे? आई एम रेडी। बहुत बढ़िया कार्तिक, आप लिखोगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ग्रेट। सर मैं इसमें कुछ कहना चाहूंगा। जी वंश जी, प्लीज कही। बेसिकली क्या है कि काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोच ही नहीं पाते। हमारी जो इंडियन सोसाइटी है ना, हमारी इंडियन सोसाइटी ने एक ऐसा माइंडसेट बिल्डअप करा होता है एक बच्चे का जब वो जन्म लेता है, कि मतलब उतना ही सोचो जितना तुम्हारी औकात में है। लाइक ये चीजें हमारी मोस्टली इंडियन फैमिलीज में होती हैं कि जितनी चद्दर है उतने ही पैर फैलाओ, है ना। तो वही है कि देखो, अगर तो आप औकात के अंदर सोच रहे हो तो वो आपको एक ना एक दिन तो जरूर मिल जाएगा, चाहे वो 10 साल के बाद मिलेगा, 20 साल के बाद मिलेगा, बोले तो 50 साल के बाद मिलेगा, मिल जाएगा वो। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो आपकी औकात के अंदर है। अगर तो आपने कुछ औकात के बाहर सोचा है, ठीक है, तो आपको पता होगा कि नहीं, आपको उस चीज के लिए मेहनत करनी है, क्योंकि जो औकात के अंदर है, चाहे वो लाख रुपए की चीज होगी, 5 लाख की होगी, आपको पता है मेरे दो भाई भी मेरा साथ देंगे तो मैं कर लूंगा। बट अगर औकात के बाहर सोच रहे हो, आपको पता है कि आपको उस चीज के लिए खुद को प्रायोरिटाइज करना है, मेहनत करनी है, हार्डवर्क करना है, तभी आप उस चीज को अचीव कर सकते हो। जरूरी नहीं कि घर वाले साथ देंगे, फ्रेंड्स साथ देंगे, रिलेटिव साथ देंगे, आपको किसी से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए एंड औकात के बाहर सोचो, ठीक है। आज भले ही वो चीज आपके लिए लाख रुपए की होगी, 10 लाख की होगी, बट जब तक आप सोचोगे नहीं, मेडिटेट नहीं करोगे किसी चीज को, तो आप उस चीज को अचीव भी नहीं कर पाओगे। तो सोचना ये खुद में बहुत बड़ी बात है। एंड जैसा सर ने कहा कि आप अपने 10 गोल्स लिख लो, ठीक है, छोटे छोटे गोल्स लिख लो, लिख की लाइक मुझे नेक्स्ट 3 मंथ्स में एक न्यू ब्रांड स्मार्टफोन परचेज करना है, या फिर मदर को कुछ नया गिफ्ट करना है, कुछ छोटे छोटे इयर रिंग्स हो गए या कुछ भी, ठीक है, एज यू लाइक, जो आपके मन में आता है वो आप लिख लो। क्योंकि किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना, इमेजिन करना, वो काफी बड़ी बात होती है। खुद में बिलीव करना, ये दो तीन चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, जो सर ने भी जैसा काफी अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाया आपको, तो ये चीजें आपको मस्त ध्यान में रखनी है अगर आप किसी भी बिजनेस फील्ड में या फिर किसी भी बिजनेस एरा में हो तो। एंड सर आप कंटिन्यू करिए आगे। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अभी आपने बिजनेस स्टार्ट किया है और आप अपनी फैमिली, अपने एरा, अपने माहौल से बहुत ज्यादा अलग बन चुके हो। जितने भी लोग हैं, 10 लोग इस टाइम पे मुझे सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। और जितने लोगों के कैमरा ऑफ है वो भी अच्छे से सुनिएगा, कहीं पता चले कि कोई और काम आप साथ के साथ कर रहे हो। ठीक है। सो अभी आपने अपनी फैमिली से ना कुछ अलग करने का सोचा है। अब फैमिली से अलग करने का सोचा है, सोसाइटी से अलग करने का सोचा है, अपने जितने भी आपके 90 किलोमीटर के दायरे में जितने भी लोग आते हैं उनसे कुछ अलग करने का आपने सोचा है। और जब सोचा है ना और उस चीज के ऊपर आपने एक्शन लिया है, ये आपके थॉट्स हैं, ये आपकी सोच है, आपके एक्शंस है जो आपने अभी लिए। बट अभी क्या होगा? जिस सोसाइटी में आप रहते हो, जिस माहौल में आप रहते हो, जो फ्रेंड सर्कल आपका है, जिस फैमिली में आप रहते हो, उस सोसाइटी में अभी तक कोई ऐसा काम कर नहीं रहा है। जितने भी लोग मेरी बात से एग्री करते जाएंगे तो यस टाइप करते रहना आप चैट बॉक्स में। उन्होंने लाइक आपके फ्रेंड सर्कल ने, आपके किसी भी लाइक सर्कल ने ऐसा कोई भी काम किया नहीं अभी तक। जब भी वो आपको ये चीज करते हुए देखेंगे, कुछ अलग, दुनिया से अलग, दुनिया से अलग, दुनिया से अलग, तो उनके माइंड में ये चीज आशंका जरूर होगी कि ये क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, ये मेरे से अलग कैसे जा रहा है, ये अलग कैसे सोच रहा है। तो यहाँ पे जलनहीन की भावना स्टार्ट होगी, यहाँ पे टांग खिंचाई करना स्टार्ट होगी। अगला बंदा बोलेगा तू भी इस फ्रॉड में फंस गया, तू भी इन चीजों में फंस गई। अरे तेरे को समझाया था किन चीजों में तू पैसा लगा बैठी, किस चीजों में तू पैसा लगा बैठा, ऐसी चीजें आपको सुनने को मिलेंगी।
जब चार लोगों को बता, मतलब वो स्टेटस स्टोरी देखेंगे, बताओगे भी नहीं कई बार तो बताओगे तब बोलेगा इंसान, कई बार बताओगे भी नहीं, सामने से स्टेटस का रिप्लाई आएगा, भाई मत कर ऐसे काम, भाई मत कर ऐसे काम, तू भी फंसेगा। तो ये चीजें होती हैं, ये ऐसा क्यों होता है आपको ये समझना जरूरी है, क्योंकि आप एक समझदार हो अपनी पूरी सोसाइटी में, तो आपको ये बिजनेस, ये काम बहुत अच्छा लगा है और आपने स्टार्ट किया है, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है। और जब आप उन सारी चीजों को इग्नोर करते हुए अपने, देखो जो सर्कल आपको मोटिवेट नहीं कर सकता कि भाई तू कर, मुझे विश्वास है तू एक दिन कर लेगा, जो फ्रेंड फ्रेंड आपको ये नहीं लगता कि भाई कोई चक्कर नहीं, तुमने स्टार्ट किया है, मैं भी करूंगा तुम्हारे साथ और तुम्हें सपोर्ट करूंगा इस बिजनेस में, कोई फ्रेंड, कोई सर्कल, कोई ऐसा पर्सन अगर आपको ये बोल नहीं पा रहा है ना, तो समझ लो कि आप गलत जगह पे हो। तो अभी के अभी उस चीज को चेंज कर लो, सर्कल को चेंज कर लो, फ्रेंड सर्कल में हो अवॉइड करना स्टार्ट कर दो चीजों को, क्योंकि अभी आपकी मेंटेलिटी बिजनेस वाली होने वाली है। और अगर बिजनेस, भगवान ने आपको रास्ता दिया, आप इस बिजनेस वाले एरा में एंटर हो गए, पर फ्रेंड सर्कल खींचने की कोशिश करेंगे बाहर कि मत कर, ये मत कर, वो मत कर, ये मत कर, और आपको भी एक टाइम बाद नेगेटिविटी आई जाएगी, क्योंकि हम इंसान हैं। हमें कोई चार बातें बोल देगा ना कि यार आज आज आपके आज तेरी शक्ल अच्छी नहीं लग रही, हम मान लेंगे। कोई हमें आके बोल देगा ना कि हाँ साजन तुम्हारी शक्ल आज मुझे ज्यादा अच्छी नहीं लग रही, आज तुम्हारे फेस पे ना, तुम्हारे आज आज फेस मुरझाया हुआ क्यों, तो मैं मान लूंगा भाई, एज अ इंसानी नेचर होता है, मुझे तो खैर पता है इन चीजों के बारे में, तो मैं सुना दूंगा अगले बंदे को। अगर नॉर्मली हमें कोई बोलता है ना कि आज बहुत सैड लग रहे हो, क्या बात है, तो हम वो चीज मान लेते हैं कि हम सैड है भाई, आज आपकी लुक्स बहुत अच्छी नहीं लग रही, तो मान लोगे आपकी आपकी लुक सच में अच्छी नहीं लग रही, 10 लोगों से पूछने चले जाओगे कि हाँ मैं अच्छा नहीं लग रहा क्या आज, आज ये ड्रेस मेरे पे सूट नहीं कर रही क्या, ये जो मैंने वॉश डाली है ये अच्छी नहीं लग रही क्या, अच्छा जूते मेरे सही नहीं लग रहे क्या। और यहीं पे कहीं तारीफ होगी तो तारीफ को हम नहीं लेते, तारीफ को हम लाइटली ले जाते हैं। कोई बोलेगा ना कि वंश जी आप बहुत अच्छे लग रहे हो आज, नहीं नहीं मैं कहाँ, मैं और अच्छा, मैं और अच्छा, कुंडल जी आप आपके जो बाल हैं बहुत अच्छे हैं, अरे अरे मजाक कर रहा होगा, मजाक कर रहा होगा। यहीं पे कोई नेगेटिव चीज होगी कि कुंडल जी, कुंडल आपके बाल बहुत बेकार हैं, तो कुंडल जी मान लेंगे कि उनके बाल बेकार हैं। नेगेटिव चीजों को हमारी जो ब्रेन है ना बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता है, तो इस चीजों को आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिविटी से जितना हो सके दूर रहना, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में ऐसा फैसला लिया है, 10 लोगों की जिंदगी बदलने का फैसला लिया है आपने, आपने ऐसा रास्ता चूज किया है जहां पे आप लोगों की जिंदगी बदल सकते हो, तो नेगेटिविटी आएगी, बस नेगेटिविटी को अवॉइड करना, ठीक है। सो कितने लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो चुका है, कितने लोग नेगेटिविटी से दूर रहने वाले हैं, कितने लोग रेडी है कि सर हमें सोसाइटी का सच पता चल चुका है अभी, और अभी हम चीजें ना बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड करेंगे। मुझे बोलते हैं सर, मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि तू इस फ्रॉड में फंस गया, मतलब ये है कि हमने एक बिजनेस को खुद जांचा परखा, पैसे पे किए, और डिसीजन बना के पैसे पे किए, किसी के दबाव में आके पैसे नहीं पे किए। और जब हमने डिसीजन बना के पैसे पे किए और फिर भी हम ये सोच रहे हैं कि यार ये बिजनेस खराब है, तो कितने बुद्धू हुए हम। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, नेगेटिविटी हमेशा आएगी। और मैं आपको बता दूं आज मैं इस लेवल पे हूँ, ठीक ठाक कर रहा हूँ, अच्छे से चीजें बिल्ड कर चुका हूँ, आज भी हमें नेगेटिविटी आती है, आज भी मुझे नेगेटिविटी आती है, आज नेगेटिविटी का लेवल कुछ और है। पहले ये होता था कि कोई बोल रहा है स्टार्ट करना है, स्टार्ट नहीं कर रहा तो नेगेटिविटी आ गई। आज लेवल कुछ और है कि कोई बिजनेस डील क्लोज नहीं हुई, आज कोई और नेगेटिविटी कुछ और अलग है। मूड स्विंग हर किसी के होते हैं, गुस्सा सभी को आता है, नेगेटिव सब होते हैं, पर यह चीज है कि आपको उस चीज को मैनेज करना आना चाहिए। अब बात आ गई नेगेटिविटी की, गोल सेटिंग की हमने बात कर ली, सभी लोग गोल सेट करेंगे अपना, 10-10 गोल सेट कर लेंगे जो भी आपको लेना है। गोल ये भी हो सकता है, ये भी जरूर डालना कि मेरे को अपनी फैमिली को कितने पैसे देने हैं हर महीने, ये भी गोल अपनी लिस्ट में जरूर रखना, क्योंकि आप जिनके लिए काम कर रहे हैं उनके लिए भी गोल होना चाहिए, ठीक है। सो नेगेटिविटी से दूर। अब बात आती है बेसिक ट्रेनिंग के बारे में, जो कि वंश जी आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करने वाले हैं कि क्या बेसिक ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, और क्यों बेसिक ट्रेनिंग को बहुत अच्छे तरीके से अटेंड करना चाहिए, और कैसे अटेंड करना चाहिए कि आप उसका सबसे ज्यादा फायदा ले सके। जी वंश जी। हाँ जी, सो बेसिक ट्रेनिंग जो भी आपकी रहेगी, ठीक है, वो आपको हमारे थ्रू ही मिलेगी। चाहे वो छोटे मोटे सेशंस हो हमारे, जो जैसे आज ये मीटिंग हो रही है, ऐसी मीटिंग्स में भी आपको आना है, डेली बेसिस पे आना है, डेली नहीं तो हर दूसरे तीसरे दिन ये हमारी मीटिंग होगी। एंड आपको मस्ट मीटिंग का पार्ट बनना है, क्योंकि जब तक सीखोगे नहीं तो आप एक्चुअल में चीजों को कर नहीं पाओगे, राइट। क्योंकि देखो काफी सारे लोग हैं जो इन्वेस्ट ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो सोचते हैं कि उन्हें फ्री में मिल जाए। ठीक है, तो फ्री में यू नो कि यूट्यूब पे काफी नॉलेज पड़ी हुई है, एक बार सर्च करोगे हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, कितनी वीडियोस आ जाएंगी। बट यूट्यूब की नॉलेज में इतनी पावर नहीं है कि वो आपको 10 रुपए कमाना भी सिखाए।
तो अगर आपने कुछ अच्छा सीखने के लिए पैसा पे किया है, तो आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड भी होना चाहिए। आपको पता है कि आपने पैसा पे किया है, जो आप जिस भी पैकेज से आपने स्टार्ट किया, नॉट मैटर वो प्लेटिनम हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, हर पैकेज में आपको कोर्सेज मिले हैं, ट्रेनिंग्स मिली हैं। ठीक है। एंड ट्रेनिंग्स जो भी हैं, ट्रेनिंग्स का आपको मस्ट पार्ट बनना है। ठीक है। आपको ट्रेनिंग्स हम भी प्रोवाइड करवाएंगे एज अ मेंटोर, हम भी आपको गाइड करेंगे, क्योंकि आपने हमारे साथ स्टार्ट करा है तो ऑब्वियसली हम आपको गाइड करेंगे। बस ये है कि आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। ट्रेनिंग आपका ना एक ब्रह्मास्त्र की तरह होता है। ठीक है। जब तक आप लर्निंग नहीं करोगे तो आप अर्निंग भी नहीं कर पाओगे। लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। जब तक सीखोगे नहीं तो कमा भी नहीं पाओगे। देखो, हर चीज में टाइम लगता है, हर फील्ड में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे 6 महीने लग जाएंगे, साल लग जाएगा इनकम जनरेट करते। अगर आपके अंदर एक रियल डेडिकेशन है ना, एक सीखने वाली डेडिकेशन, तो आप 4-5 दिन में काम सीख जाते हो। ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो 15 दिन में आप उतना पैसा कमा लेते हो जितना आपने लगाया होता है। लाइक 8-10 हज़ार रुपए, इतना इनकम पोटेंशियल तो होता ही है किसी भी चीज में। अगर आप एक जॉब कर रहे हो ना, वहां पे भी आप 30 दिन मेहनत करोगे, फिर जाके आपको नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट को सैलरी देता है जो भी बॉस होता है, या फिर लाइक जो भी ओनर होता है कंपनी का। एंड ये जो बिजनेस है ना, यहाँ पे आप खुद के ओनर खुद हो। हम कौन है? हम अपने मेंटोर है जो आपको गाइड करेंगे, ट्रेनिंग्स देंगे, रास्ता दिखाएंगे, रोड मैप देंगे। एंड आपको हमारी बताई चीजों पे चलना है। एज अ बिगनर हम आपको गाइड करेंगे। हमारे पास लगभग थोड़ा ही एक्सपीरियंस है, बट है। जिस रास्ते से आप गुजर रहे हो हम गुजर चुके हैं। यहाँ पे मैं तारीफ नहीं कर रहा, बट जो चीज इन रियल है वो बता रहा हूँ। एज अ बिगनर आपको सिखाना हमारा फर्ज है। एंड ट्रेनिंग्स जो है वो मस्ट है, क्योंकि सीखोगे नहीं तो कमा नहीं पाओगे। बाकी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। डेली मीटिंग्स का पार्ट बनोगे, डेली लर्निंग करोगे, तो डेफिनेटली इनकम भी होगी। बाकी सर, नाउ ओवर टू यू। ओके ग्रेट, बहुत अच्छे से बताया वंश जी आपने ट्रेनिंग का महत्व। एक और चीज होती है, हमारे बीच में काफी सारे लोग हैं, आप में से ही काफी सारे लोग ये गलती करेंगे कि आपने ट्रेनिंग आधी अधूरी करी और आप अपने बिजनेस मॉडल को लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट कर गए। ये सबसे बड़ी गलती है और ये गलती हर कोई करता है, मैक्सिमम लोग ये करते हैं गलती। आपको क्या करना है, जब तक आपकी बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट ना हो तब तक आपको कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेना, कोई ऐसा एक्शन नहीं लेना जिसमें आपकी हॉट मार्केट खराब हो। हॉट मार्केट क्या होती है? आपके जान पहचान के लोग जिनसे आप कभी ना कभी मिले हो। आप बिना लाइक ट्रेनिंग को कंप्लीट करे स्टेटस स्टोरी लगा रहे हो, बिना ट्रेनिंग को कंप्लीट करे जो है कोई ना कोई काम कर रहे हो, कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हो। तो इससे क्या होता है ना कि आपकी हॉट मार्केट खराब हो जाती है। अगर आप मान के चलते हैं कि आप किसी मैदान में गए, जब आप मैदान में गए और आपको पता चला कि आगे बहुत सारे सैनिक खड़े हैं और आप निहत्थे चले गए हो, तो क्या लगता है उस टाइम पे आपके साथ क्या होने वाला है? आप निहत्थे जंग के मैदान में चले गए हो, इस टाइम पे आपके 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 साथ क्या होने वाला है? आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो? क्या लगता है आपको? आप जंग में हो, इस टाइम पे जंग के मैदान में हो और आप निहत्थे चले गए और सामने इतने सारे सैनिक हैं, क्या होने वाला है आपके साथ? और जितने भी लोग इस टाइम पे मीटिंग में हैं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जिनके भी जो भी एक्टिव लोग हैं, इस टाइम पे 10 लोग हैं, तो मैं आप सभी से बोलना चाहूंगा, इस बार बेशक आप मीटिंग कैमरा ऑफ करके अटेंड कर रहे हो, नेक्स्ट टाइम मुझे सबके कैमराज ऑन चाहिए। सबके कैमराज ऑन चाहिए, क्योंकि कैमरा ऑन अगर आपका होता है ना, जैसे प्रिया जी कैमरा ऑन करके मीटिंग ले रही है, तो यहां से पता चलता है कि आप कितना पैसा कमाओगे, कितने ज्यादा सीरियस हो आप। हम भी भाई, हमें हमने भी ये गलती करी है, हम भी कैमरा ऑफ करके मीटिंग अटेंड करते थे। पर क्या होता है ना, ध्यान 10 जगह पे होता है, इधर भी होता है उधर भी होता है। जब आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो कैमरा ऑन करके, तो आपका एक ही जगह पे ध्यान है, आपको पता है सीख ज्यादा पाओगे आप। तो काफी सारे लोगों ने यहाँ पे लाइक टाइप भी करा है, बूंद बूंद देगा अगला, है ना, बूंद देगा, राइट, बूंद देगा अगला, अगला पर्सन, अगले के पास हथियार भी है और जंग के मैदान में भी हुआ, अगला बूंद देगा। अब मान के चलते हैं सेकंड सिनेरियो में आप जंग के मैदान में गए हो, अब आपके पास हथियार भी हैं, तो इस केस में क्या होने वाला है आपके पास, आपके साथ सामने 2-4 सैनिक हैं और आप भी अच्छी खासी टीम लेके गए हो, सबके पास हथियार है और आपके पास भी हथियार है, अब क्या होगा? अब क्या होगा? बराबरी का मुकाबला होगा, जीतोगे या हारोगे, राइट? ऐसा ही होने वाला है। चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो, चैट बॉक्स एवरीवन पे ओपन है, चैट्स आपके हम ही लोग देख पाएंगे, होस्ट एंड को होस्ट पे इस टाइम पे चैट्स, या राइट, मार डालेंगे, समझ रहा हूं मैं, ठीक है। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा। सो क्या होता है ना, अब आपको लग रहा है आपके पास हथियार है, आप जंग के मैदान में हो, सामने वाले के भी पास हथियार है, जहां तो बराबरी का मुकाबला होगा या तो हम हार जाएंगे। भाई अब आपको हथियार चलाने नहीं आते, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? आपके पास हथियार तो है, हमने हथियार तो दे दिए आपको, मैं AK-47 पकड़ा दूं, आप चला ही नहीं पाओगे।
चला ही नहीं पाओगे, पहले उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, हथियार सीखना पड़ेगा, कैसे चलता है, कैसे कैसे आपको अगले पे वार करना है, कवर कैसे देना है, अगले पर्सन को कैसे डील करना है, हैंडल कैसे करना है, जब वो गोलियां चला रहा हो तो खुद छप जाना है, जब उसकी गोलियां खत्म हो रिलोड पे जाए मुझे चलाना है, ये सारी ट्रेनिंग्स हैं। जब आप ऐसी ट्रेनिंग को अटेंड करोगे तो आप जब फिर हथियार लेके मार्केट में जाओगे ना, हथियार लेके आप जंग के मैदान में जाओगे, अब ज्यादा चांसेस हैं कि आप जीत कर आओ, क्योंकि आपने ट्रेनिंग अच्छे से करी है हथियारों। ऐसा ही होता है, एफिलिएट मार्केटिंग तो हर कोई कर लेता है भाई। एफिलिएट मार्केटर, हर दूसरा यूट्यूबर कह रहा है मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जाके परचेज कर लो, कमीशन उसको भी वहां पे बन रहा है, और 90% वाला काम आप भी कर रहे हो, 90% कमीशन आपको भी मिल रहा है। पर दिक्कत यह है कि बिना ट्रेनिंग किए जब आप मार्केट में जाते हो ना तो हार के आते हो। आप बोलते हो सर कस्टमर कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, आप कह रहे हो कस्टमर कह रहा है सर पहले तू कमा के दिखा फिर मैं कमाऊंगा, कस्टमर कह रहा है आपकी कितनी अर्निंग हो गई, कस्टमर कह रहा है मैं आप तो फ्रॉड हो, कस्टमर कह रहा है ये है वो है। जब आप ट्रेनिंग करके गए हो और कस्टमर ने गलती से भी आपको फ्रॉड कह दिया, आप भून के आ जाओगे कस्टमर को। समझ रहे हो बात को? तो ये है पूरा ट्रेनिंग का शेड्यूल, ट्रेनिंग का फोकस। अगर आपका एक एक फोकस के साथ आप ट्रेनिंग को अटेंड करोगे ना तो मजा ही आ जाएगा। अब क्या होता है, आप हथियार चला रहे हो, कई बार आपको भूल गया कि ये बटन जो लगा है किस किस के लिए लगा हुआ है बटन, आप दोबारा ट्रेनिंग में आओगे, दोबारा पूछोगे ट्रेनिंग से, आपको पता चलेगा ये बटन इसके लिए है कि इससे जो गोलियां चलती हैं वो लगातार चलती हैं। तो आपको मजा आएगा, फिर हथियार आपका और अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही जब आपको मार्केट में कोई ऑब्जेक्शन मिल जाता है, उसका आंसर आपको नहीं पता है, तो ट्रेनिंग दोबारा खोलनी है आके देख के। जैसे ही देखोगे उस ट्रेनिंग का उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, जैसे ही आंसर मिलता है तो बढ़िया से आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर दोबारा जब उस चीज को करने जाओगे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। काफी सारे लोग बिगनर होंगे, उनको नहीं पता इस टाइम पे लीड्स का, क्लोजिंग का, फॉलोअप का, तो आप अपनी ट्रेनिंग को ही फोकस के साथ देखोगे, सारी चीजें आपको पता चलना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। और कोई, अभी मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने अपने क्वेश्चंस पुट ऑन करें कि आपके क्या क्या क्वेश्चंस हैं, क्या क्या डाउट्स हैं आपके, चैट बॉक्स में टाइप करना स्टार्ट करें ताकि हम रीड आउट करें और फिर हम सेशन को जो है आगे बढ़ाएं। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं। लीड्स की अगर आपकी प्रॉब्लम है ना, अगर लीड्स की प्रॉब्लम है, इनविटेशन करना नहीं आता है, क्लोजिंग करना नहीं आता है, अगर आपने सेशंस अटेंड कर लिए हैं उसके बाद भी आपको ये चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो कोई बात नहीं, अभी हमारी रेगुलर मीटिंग्स होने वाली है, हर दूसरे दिन हमारी कोई ना कोई मीटिंग होगी जिसमें आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो आपको घबराना नहीं है। आपसे आगे आगे हम अनम्यूट करके भी आपसे बात करने वाले हैं, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है सेशन में। ओके, अन्नू जी का क्वेश्चन है यहाँ पे। अन्नू जी का क्वेश्चन ये है, सामने वाला बोलता है जॉब चाहिए, तो क्या रिप्लाई करें उसको? देखो, कुछ रिप्लाई नहीं करना आपको, सिंपल सी बात है, आप उससे पूछो कि आप काम क्यों करना चाहते हो, क्या रीजन है। आप जब काम रीजन के साथ स्टार्ट करते हो ना, तो आप अपना जो भी आपका प्लान है, जो भी आपने ट्रेनिंग में समझा है, आगे अपनी चैट्स को कंटिन्यू कर सकते हो आप। मैं सारी चीजें आज नहीं बता सकता, इनविटेशन, क्लोजिंग, फॉलो, क्योंकि काफी सारे लोग बिगनर हैं। तो मैं चाहता हूँ सभी लोग अपनी ट्रेनिंग्स को अटेंड कर लें, जैसे हमारी रेगुलर ऐसी मीटिंग्स चलती रहेंगी ना, तो ऑटोमेटिकली आपका जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके बाद वो सोल्यूशन हम प्रोवाइड करवा देंगे। वंश जी, आप कवर अप करना चाहते हो कुछ इसमें? जी। जी सर। बेसिकली काफी सारे लोग हैं जिनके अभी डाउट्स हैं कि ऑब्जेक्शन को लेके या फिर लीड्स को लेके, सो इनके ऊपर हम पर्टिकुलर सेशन करेंगे, डे बाय डे करेंगे। जैसे एक दिन हम लीड जनरेशन का करेंगे, एक दिन हम क्लोजिंग का करेंगे, एक दिन हम फॉलोअप का करेंगे। आफ्टर दैट धीरे धीरे चीजों को स्टेप बाय स्टेप कवर अप करेंगे, क्योंकि अगर इंस्टेंट यहीं पे हर एक चीज का रिप्लाई देंगे तो जो बिगनर हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो वो थोड़ा सा लाइक माइंड उनका एक तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा, कि वो उनको भी समझ में नहीं आएगा कि नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। तो इन चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप कवर अप करें तो वो बेस्ट रहेगा आई थिंक। आपको जो भी अभी तक ट्रेनिंग्स भेजी गई हैं हमारी साइड से, आप हमें चैट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हो कि आपकी कितनी नंबर की ट्रेनिंग्स कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने 2 ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है तो 2 टाइप कर सकते हो यहाँ पे। अगर आपने 5 ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है तो 5 टाइप कर सकते हो। अगर आपने सारी कर ली है तो ऑल ट्रेनिंग्स आर कंप्लीटेड आप टाइप कर सकते हो, या ऑल भी टाइप करोगे तो हमें समझ आ जाएगा। आप टाइप करना स्टार्ट कर सकते हैं अभी। ठीक है। कुंदन जी ने 3 ट्रेनिंग वॉच आउट कर ली है, बहुत अच्छी बात है कुंदन जी, बहुत अच्छा। ठीक है मरियम जी, आप तो हमारे पुराने लीडर्स हैं।
मरियम जी हमारे बीच में प्रीमियम क्लब की लीडर हैं इस टाइम पे। कोई बात नहीं मरियम जी, आप कोशिश करेंगे, हम जो भी हमारे नेक्स्ट सेशन होते हैं उनमें कोशिश करेंगे कि आप भी आके हमारे लोगों को गाइड कर पाओ कि आपने जो भी अर्निंग्स अभी तक करी है उसमें एक्सपीरियंस क्या रहा आपका, कैसे आपने काम करा। ठीक है, 6 ट्रेनिंग प्रिया जी कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत अच्छा, बहुत स्पीड है, बहुत बढ़िया कर रहे हो। रघुवीर, एक ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है। देखो एटलीस्ट दिन की 2 ट्रेनिंग तो आपको देखनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, अगर आपको जल्दी अर्निंग करनी है तो एक दिन की 2 ट्रेनिंग आपको देखनी चाहिए। और अगर समझ नहीं आए तो 2 ट्रेनिंग को 2 बार भी देखना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक जॉब को करते हैं ना तो 8,000 रुपये सैलरी मिलती है। उस 8,000 की सैलरी के लिए हम 8 घंटे काम करने के लिए तैयार होते हैं। 8 घंटे तैयार होते हैं और रोज जाते हैं ऑफिस, रोज जाते हैं, संडे को छुट्टी मिलती है खाली। और अगर एक 8,000 की जॉब के लिए 8 घंटे मेहनत करना है तो एक ऐसा बिजनेस जो आपको अपनी मनचाही इनकम दे सकता है, तो इसको आप 4 घंटे नहीं दे सकते। पार्ट टाइम में 4 घंटे ही होता है। पार्ट टाइम में 4 घंटे ही होता है। तो आपको समझना है। पर फोकस को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना, पता चल रहा है आप काम कर रहे हो साथ साथ में रील्स चला रहे हो। ओके ओके, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ आप लोग अपना अपना प्रेफरेंस टाइम बताएं कि किस टाइम पे आपको ट्रेनिंग करना ज्यादा अच्छा लगता है। हम कोशिश करेंगे कि जिस टाइम पे ज्यादा वोटिंग है या फिर जिस टाइम पे ज्यादा नंबर्स पे लोग कमेंट कर रहे हैं उस टाइम पे हम ज्यादा ट्रेनिंग्स रखें। अगर आप बोलोगे कि सुबह का 6 बजे का टाइम ज्यादा बेस्ट है तो हम 6 बजे भी रख सकते हैं मीटिंग आपके लिए। पर दिक्कत ये है ना कि उस टाइम पे खाली बोलकर 2 लोग ही ना आए, तो दिक्कत है। मैं आपको टाइम बता देता हूँ। आप लाइक 12 बजे, 2 बजे, या फिर उसके बाद शाम का टाइम 8 बजे, या फिर 10 बजे। 12 से 2, ठीक है। आप अपना अपना प्रेफरेंस टाइम दीजिए क्योंकि आपका टाइम भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है आपका स्कूल हो बीच में कभी, या फिर आप इस टाइम पे स्टूडेंट हो, कोचिंग जाते हो, या कोई भी आप काम करते हो साथ के साथ। मुझे शाम के टाइम थोड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं, 8 बजे रात को, या फिर 10 बजे रात को। 10 बजे आओ, आधा घंटा बैठो, मीटिंग करो और उसके बाद सो जाओ। या फिर 8 बजे आओ, मीटिंग करो, सो जाओ। 7 बजे आओ, मीटिंग करो, सो जाओ। आप अपने हिसाब से आप टाइम बता सकते हैं, वैसे तो 2 बजे वाला टाइम भी बेस्ट है मुझे लगता है। ठीक है। दाका रूही जी, आप कह रहे हैं 8 बजे मॉर्निंग में। उस टाइम पे मेरे को जाना होता है। मैं उस टाइम पे नहीं आ पाऊंगा 8 बजे। 9 बजे PM। ठीक है, कोई बात नहीं, इसके बारे में आपको आपसे हम पर्सनल भी एक बार बात कर लेंगे। जिसके ऊपर ज्यादा वोटिंग होगी हम उसी टाइम पे मीटिंग किया करेंगे। क्योंकि रात को भी 8 बजे हमारी मीटिंग्स होती हैं, तो उस टाइम पे भी कई बार हम नहीं कर पाएंगे मीटिंग। तो 2 बजे वाला टाइम कितने लोग वोट करते हैं कि 2 बजे वाला टाइम सर बेस्ट है, हम कैसे भी करके 2 बजे का टाइम निकाल सकते हैं। मी टाइप कर दो भाई, इतना टाइप मत करो, मी टाइप कर दो, मुझे समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 2 बजे, ठीक है। ओके। मी ओके ओके ओके, ग्रेट। डन। अगर फ्यूचर में लगेगा चेंजेस वगैरह करनी है तो हम आपको बता देंगे। बाकी हमारी मीटिंग्स हम कोशिश करेंगे कि हर अल्टरनेटिव डेज पे मीटिंग हो, जैसे आज हुई है, उसके बाद परसों हो, ऐसे एक दिन छोड़ के एक दिन कोई ना कोई मीटिंग हमारी होती रहे। अगर किसी दिन हमें डेली भी मीटिंग करनी है, जैसे आज हुई तो कल भी होगी, तो ग्रुप में एक्टिव रहना है आपको, ग्रुप में आपको पता चलता रहेगा। ठीक है। वंश जी, आप लास्ट में कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो ट्रेनिंग्स के रिगार्डिंग? यस सर, इन लास्ट तो मैं यही कहूंगा कि ट्रेनिंग्स का पार्ट बनना है। अगर तो आपको ट्रेनिंग्स को लेके कोई भी क्वेरीज है, लाइक अगर आपको अभी तक कोई ट्रेनिंग ही नहीं मिल पाई है हमारी साइड से एज अ बिगनर, तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, हमारे नंबर्स आपके पास होंगे। टीम जो हसलर्स वाला हमारा ग्रुप है उसमें भी आप टाइप कर सकते हो। हम उस ग्रुप को दोपहर के दौरान पब्लिक भी करा करेंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट क्वेरी आ रहा है जर्नी में, तो वो हमसे इजिली वहां पे अपने क्वेरीज पुट ऑन कर सकता है। एंड वहां पे भी हम क्लियर करेंगे। एंड जो ट्रेनिंग्स हैं, ट्रेनिंग्स अगर अब अभी तक आपको नहीं मिली है, या फिर अगर आपको लाइक कोई भी ऑब्जेक्शन आ रही है, कोई भी चीज फेस करने को मिल रही है, तो एज अ मेंटोर आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, हम आपको वहां पे भी गाइड करेंगे। एंड बाकी ट्रेनिंग्स जो है, जैसे सर ने कहा कि हम अल्टरनेट डेज में भी करेंगे, हो सकेगा तो रेगुलर भी करेंगे। तो ट्रेनिंग्स जितनी भी होंगी आपको पार्ट बनना है, क्योंकि सीखोगे नहीं तो कर नहीं पाओगे। तो सीखने के ऊपर ज्यादा फोकस रखना। जब आप सीखने के ऊपर फोकस करोगे तो ऑब्वियसली आपकी ग्रोथ कब हो जाएगी आपको खुद पता नहीं चलेगा।
वो कहते हैं ना, आप कर्म करते चलो, फल की इच्छा मत रखो। अगर आप फल के बारे में पहले ही सोच रहे हो, कर्म आप कर ही नहीं रहे हो, लाइक होता है ना, रिजल्ट को पहले ऑब्जर्व कर लिया बट हार्डवर्क नहीं कर रहे हो, आपकी डेडिकेशन नहीं है काम को लेके, तो आपको रिजल्ट कभी नहीं मिलेंगे। जब भी काम करने बैठ रहे हो, रिजल्ट को मत ऑब्जर्व करो। काफी सारे लोग यही गलती करते हैं, स्टार्ट किया नहीं होता, ट्रेनिंग कंप्लीट की नहीं होती, सोचते हैं कि मैंने आज काम किया है, मेरे को आज पैसा क्यों नहीं आया। देखो, एक दिन में पैसा नहीं आता, 2 दिन में पैसा नहीं आता, हफ्ते में भी पैसा नहीं आता। पैसा तब आता है जब आप रियल डेडिकेशन के साथ अच्छा कंसिस्टेंट हार्डवर्क करते हो, अच्छे एफर्ट्स डालते हो, फिर आपको रिजल्ट आता है। सो आपको फोकस करना है स्टार्टिंग में कि आप अच्छी लर्निंग्स करो, फोकस्ड रहो काम को लेके, एंड उसके बाद रिजल्ट इतनी जल्दी आएंगे, इतनी जल्दी आएंगे कि आप खुद अपनी खुद ग्रोथ देखोगे कि आप कितना जल्दी ग्रो अप करके, कितनी जल्दी आप स्केल अप करके। तो बाकी सर, ओवर टू यू। एंड बाकी अगर किसी का कोई डाउट क्वेरी हो तो वो चैट बॉक्स में टाइप कर सकता है, अदरवाइज हम फिर मीटिंग को ओवर करते हैं। बिल्कुल, देखिए पैसा कमाने के लिए सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि सीरियस लोगों के पास ही पैसा आता है। जो सीरियस नहीं होता उनके उनके पास से खाली पैसा जाता है। उनके पास से खाली पैसा जाता है। जो सीरियस नहीं है, आलसी है, उसको 100 तरीके की तो बीमारी है भाई। वो उठ के चल नहीं पा रहा अपने पैरों पे, वो बेड पे बैठा है, ढंग से खाना नहीं खा पा रहा, टाइम उसका बिगड़ा पड़ा है, तो जो उसके पास बीमारियां आएंगी, उसके पास प्रॉब्लम्स आएंगी। और जो बंदा एक्टिव है, जो बंदा सीरियस है और हार्ड वर्किंग है, उसके पास पैसा आता है चल के, उसके पास खुद जो है साक्षात भगवान चल के आता है, उसके पास पैसा आता है, बहुत सारा पैसा आता है उसके पास। तो आपको कोशिश करनी है कि मेहनत करो, इस बिजनेस को लाइटली नहीं लेना है। यही देखो मेरा एक मूल मंत्र है। आप में से ना काफी सारे ऐसे लोग हैं जो लीडर्स निकले हैं हमारी टीम से, जो कि अभी इस टाइम पे 20-20 लाख रुपए, 30-30, 25-25, 50-50 लाख रुपए कमा चुके हैं। आप में से ही निकले हैं लोग, आप में से। और आप, कोई ऐसा मीटिंग में बैठा था और आज वो 30 लाख रुपए पे है। कोई ऐसा मीटिंग में बैठा था और आज वो 1 साल के अंदर 35 लाख रुपए कमा चुका है। आप सोचो कितनी बड़ी बात है। और ये बिजनेस लोग लाइटली ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं लाइटली? क्योंकि सस्ते में स्टार्ट हो गया। एक चाय का ठेला भी खोलने चले जाओगे ना, तो 1.5-2 लाख, 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट लगती है। आप देखो, 2-2.5 लाख नहीं लगे आपके आपके 2300 रुपये में स्टार्ट हो गया, 11,000 रुपये में स्टार्ट हो गया, 6,000 रुपये में आपका स्टार्ट हो गया। अब आप सोच रहे हो कि ठीक है, चला तो चला, नहीं चला तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लान भी तो है ही, पढ़ाई तो कर ही रहा हूँ साथ के साथ, साथ में पापा वाला तो काम है ही, वही संभाल लूंगा, या फिर कोई और काम है वो संभाल लूंगा। तो ऐसा नहीं करना। आज काफी सारे लोग हैं जो मतलब बहुत सारी चीजें कर चुके हैं, हमारे बीच में काफी लोग हैं। और आप सभी को मैं बता दूं, बहुत अच्छी गुड न्यूज आने वाली है, अभी कंपनी की साइड से गुड न्यूज आएगी कि घूमने का मौका मिलेगा आपको अभी। वो घूमने का मौका क्या है, कैसे है? हो सकता है बाहर का मौका मिल जाए, हो सकता है देश का मौका मिल जाए, हो सकता है विदेश का मौका मिल जाए, पर बहुत जल्दी मिल जाएगा। पर उसके लिए क्या लगेगा? हार्ड वर्किंग लगेगा, मेहनत लगेगा, ट्रेनिंग्स कंप्लीट करनी होगी, नहीं समझ आता दूसरी बार फिर करनी होगी। वंश सर ने जब स्टार्ट किया था, वंश सर ने भी ऐसे ही किया था। हमारे बीच में यहाँ पे मरियम है, मरियम जी ने भी स्टार्ट किया था, तो उन्होंने भी ऐसे ही किया था। हमारे बीच बीच में जितने भी टॉप लीडर्स है, ऐसे ही स्टार्ट किया। पहली बार ट्रेनिंग समझ नहीं आई, दूसरी बार देखा, दूसरी बार समझ नहीं आई, तीसरी बार देखा, काम कर करके सीखा। ये नहीं रिजल्ट नहीं आए, दोस्त जो बोल रहा था अच्छा ही बोल रहा था, मुझे लगता है ये काम ही फ्रॉड है। मुझे एक पर्सन लाइक, उन्होंने 4-5 हजार रुपए कमा लिए थे, फिर उसके बाद उनका लाइक स्टक हो गए, वो काम नहीं कर रहे थे, उसके बाद बोल रहे थे रिजल्ट नहीं आ रहा। तो उनका मेरे को अचानक से मैसेज आता है, वो कहता है ये तो सर फ्रॉड काम है ये। मैंने कहा अच्छा, जब तक रिजल्ट आ रहा था तब तक आप पूजा कर रहे थे इस काम की, और जब रिजल्ट नहीं आ रहा, मेहनत करने की जरूरत है, तो काम को फ्रॉड बोल दिया। मैं क्या, आप जैसे बंदे को तो भगवान भी माफ नहीं कर सकता। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि एफर्ट्स पुट ऑन कीजिए, जल्दी से ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट कीजिए, काम को स्टार्ट कीजिए। और कंटेंट क्रिएशन वाली गेम में थोड़ा मत जाइएगा अभी। आप अगर लीड जनरेट करना चाहते हैं, रील्स मत डालिएगा उसके लिए। काफी सारे लोगों का होगा कि सर मैं रील्स नहीं क्रिएट कर सकता या कर सकती, कोई बात नहीं, मत कीजिए। हमारे काफी सारे और भी तरीके होते हैं जो ट्रेनिंग में बताए गए हैं, उन पे फोकस कीजिए। क्योंकि अगर आप रील्स वगैरह बनाने चले जाएंगे तो आई थिंक वो डिस्ट्रैक्शन होता है। स्टार्टिंग में रील्स मत बनाइए आप। काम जो करना है वो ऑर्गेनिकली करना है। रील्स बनाने का टाइम कब आएगा? जब आप एटलीस्ट प्रीमियम क्लब में आ जाओ, तो हम आपको रेकमेंड करेंगे कि तब आप रील्स बनाएं। ठीक है। अगर क्लियर है आज की मीटिंग में आप सारी चीजों का, तो आप क्लियर टाइप कर दीजिए। कार्तिक जी कहते हैं गोवा जाना है। कार्तिक जी, जस्ट अभी गया था मैं गोवा हाल ही में। अभी गोवा से ही आया हूं मैं थोड़ी देर पहले। चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गोवा भी चलेंगे। अब तो वो कंपनी डिसाइड करेगी जाना कहाँ है, आप बस तैयार रहिए। और तैयार करने के साथ साथ मेहनत करने का भी एटीट्यूड आपको रखना है। ठीक है।
जब भी मीटिंग हो, मैं बता रहा हूँ, जब भी मीटिंग हो, सुबह पता चल गया आपको, अलार्म सेट कर लेना तभी 2 बजे का। 3 बजे मीटिंग है, 3 बजे का अलार्म सेट कर लिया। 8 बजे मीटिंग, 8 बजे का अलार्म सेट कर लिया। जब आप अलार्म सेट करके मीटिंग में आओगे ना, तो आप देखोगे आपकी कोई भी मीटिंग मिस नहीं होगी। ठीक है, आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से बात करके। सभी लोग सीरियस हो जाइए, मेहनत कीजिए बढ़िया तरीके से। एंड अभी अगली ट्रेनिंग में हम कोशिश करेंगे कुछ लोगों से बात करें जो भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और उनका क्या रोड मैप था कि उन्होंने कैसे 5 अर्निंग्स करी, पहली अर्निंग उन्होंने कैसी करी, जिसमें आपको एक्सपीरियंस मिल सके कि आप कैसे अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। लास्ट में कुछ वंश जी आप कवर करना चाहेंगे तो प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, तो मैं यही कहूंगा कि लाइक अभी जो ट्रेनिंग्स है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्रेनिंग्स का पार्ट बनना है। जो भी मीटिंग्स होगी उनका भी पार्ट बनना है। एंड जैसे सर ने कहा कि अभी जो हमारी नेक्स्ट मीटिंग होगी वहां पे हम कुछ लोगों को मौका देंगे बोलने का, ताकि उनसे उनका एक्सपीरियंस जान सके कि एज अ बिगनर उन्होंने कौन सी गलतियां करी, क्या चीजें करी जिससे उन्होंने जल्द से जल्द अपनी फर्स्ट इनकम जनरेट की। क्योंकि देखो, जो फर्स्ट इनकम होती है ना, वही सबसे कॉम्प्लिकेटेड होती है, वही सबसे मुश्किल होती है एक तरह से, क्योंकि हमने कभी कुछ ऐसा काम करा नहीं होता। एंड एज अ बिगनर जब हम इस फील्ड में आते हैं, किसी भी डिजिटल एरा में आते हैं, तो मन में ये होता है कि नहीं यार, पैसा जल्द से जल्द आ जाए, है ना। तो देखो, पैसा तभी आएगा जब आप बढ़िया से सीखोगे। एंड हम आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। जो हमारे लीडर्स हैं वो भी आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। एंड उसी एक्सपीरियंस से आप भी सीखोगे कि कैसे आप भी इनकम जनरेट कर पाओ, ठीक है। सो बाकी तो अपने ऊपर बिलीफ रखो। जब तक आप खुद के ऊपर विश्वास नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे पहले खुद के ऊपर विश्वास करना है। सेकेंडली, जो लर्निंग्स है, लर्निंग्स आर मस्ट। जब तक आप सीरियस नहीं हो लर्निंग को लेके, तब तक फिर मुश्किल है, ठीक है। पहले लर्निंग को लेके सीरियस हो जाओ। फुल डेडिकेशन के साथ चीजें को लेके एफर्ट डालो, ठीक है। अगर सुबह उठ रहे हो तो मतलब एक टू डू लिस्ट बना लो कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है। ये नहीं कि जब काम कर रहे हो उस टाइम पे फिर रील स्क्रॉलिंग कर रहे हो, पापा ने मम्मा ने आवाज लगा दी वहां पे चले गए, नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बिजनेस फील्ड में आए हो तो इसके लिए आपको अलग से टाइम निकालना है। चाहे 4 घंटे निकालो, जैसे सर ने कहा, एज अ पार्ट टाइम आप इसे कर सकते हो, फुल टाइम कर सकते हो, बट सम टाइम नहीं कर सकते। सम टाइम इन द सेंस कि कभी कभार नहीं कर सकते। या तो फुल टाइम में कर लो, या तो हाफ टाइम में कर लो, या फिर लाइक जैसे सर ने बताया कि आप इसे फुल डे हाफ डे कर सकते हो, ठीक है। सो बाकी लर्निंग्स मस्ट है। एंड आने वाली जो मीटिंग्स है काफी एक्साइटेड होने वाली हैं। काफी सारी नई चीजें आपको सीखने का मौका मिलेगा, जिससे कि आप अपने बिजनेस को इजिली स्केल अप कर पाओगे। एंड बाकी आज की मीटिंग में मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग। बिल्कुल जी, बाकी ऑल द बेस्ट। ट्रेनिंग को अच्छे से कंप्लीट कीजिए, और काम को जो है वंश सर के साथ कनेक्टेड कनेक्टेड रहना है आपको। ग्रुप में एडमिन भी है वंश सर। कोई भी दिक्कत परेशानी आती है वंश सर को मैसेज करो, एंड प्रॉब्लम का सोल्यूशन पाओ, और डेली बेसिस पे वर्क हार्ड करो। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट मीटिंग में। थैंक यू सो मच।